सच्ची घटना आपको बताएं। एक जंगल में एक बगीचे में एक सर्प रहता था और उस बगीचे में अक्सर करके बच्चे खेलने आया करते थे। एक बार बच्चों की नजर उस सर्प पे पड़ी तो बच्चे घबरा गए, अरे सांप है भागो भागो भागो। बच्चे घबरा के भाग रहे थे तो एक संत भगवान आ गए। संत भगवान ने पूछा, क्यों भाग रहे हो बच्चों? तो बच्चों ने कहा, महाराज यहाँ सांप है। बोले कहाँ? बोले इधर। संत भगवान सांप के पास आए, कहा क्यों रे, तूने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे तब तू सांप बना, पेट केवल सरक रहा है। अब तू बच्चों को डरा रहा है, आगे पता नहीं तू क्या बनेगा। अरे किसी को हानि पहुंचाना, किसी को काटना अच्छी बात नहीं होती है। आज के बाद किसी को काटना नहीं। बोले ठीक महाराज, नहीं काटना। ऐसा कह के चले गए। अब वो सांप किसी को ना काटे, किसी को हानि ना पहुंचाए। और बच्चे आए, बच्चों ने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल किसी को हानि नहीं पहुंचाता, ये काटता ही नहीं है। बच्चों ने सर्प उठाया, पेड़ की डाली पर डाला, खूब झूला झूले। उसके पूरे शरीर में घाव हो गए। एक बार संत भगवान उसी रास्ते से फिर गुजर रहे थे। संत भगवान ने सोचा, अरे चेले से मिलने, एक बार चेले से सत्संग हो गया था, उससे मिलते चलें, देखते चलें सांप का क्या हाल है। सांप के पास आई, सांप पूरी तरह से घायल पड़ा था। संत भगवान ने पूछा, ये क्या हाल हो गया, ये क्या किसने किया? बोले तुम्हारे सत्संग ने। हमारे सत्संग ने? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि तुम ही तो कह गए थे कि आज के बाद किसी को काटना मत। हमने काटना छोड़ दिया तो बच्चों ने हमें झूला बना लिया, हमारे अंदर इतने जख्म दे दिए। संत भगवान ने कहा, तुम हो मूर्ख, हम तुमसे ये कह के गए थे कि काटना मत, ये कह के नहीं गए थे कि फुसकारना मत। काटो भले ही नहीं, पर फुसकार पूरी तरह से लगाते रहो। दुनिया से लड़ो भले ही मत, पर डर पूरी तरह से बना के रखो बेटा। जिस दिन हम खड़े हो गए उस दिन तुम्हें देख अच्छे से लेंगे, क्योंकि हाथों से तलवार छोड़ी है पर चलाना नहीं भूले। जिस दिन उठाएंगे उस दिन फिर अच्छे से ही उठाएंगे। सीधा स्वभाव रखो, लेकिन हद से ज्यादा नहीं।